जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, हिंदुओं के प्रति हमेशा उनको नफरत ही दिख रही है। अभी ये जो वहाँ पे हुआ है तो उसमें वो देखने नहीं गई, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके पास नहीं गई हैं। तो राष्ट्रपति शासन होगा तो थोड़ा सा देखिए सत्ता में परिवार मतलब सत्ता चलाने का जो मेथड है जो भी है मतलब वो सबके साथ एक सा व्यवहार होगा। बंगाल में जो हो रहा है ये हिंदुओं की कमी है। वहाँ पे हिंदू एक नहीं है। वहाँ पे अगर हिंदू एक होते आज तो ये नौबत नहीं आती कि पलायन करने की नौबत आती। मैं यही कहूँगा सभी को जातिवाद में कभी भी हिंदुओं को नहीं बढ़ना चाहिए। बस हिंदू हैं, कोई जाति नहीं। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करेंगे। आज नोएडा के अंदर हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद में बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ पे आए और इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की जो दुर्दशा है, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, इस पर जो है यहाँ पे जो हिंदूवादी लोग हैं मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या नाम है। उसके लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और वो ममता सरकार बड़ा कृत्य गंदा काम है। ये राष्ट्रपति शासन की हम मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में जरूर लगे। जिस तरह से वहाँ पे देखा जाए, अगर पिछले एक दशक की बात किया जाए, 10 साल की बात किया जाए, तो वहाँ पे निरंतर हिंदुओं की इस तरह से हत्याएं हुई थी। जब कोई चुनाव आता है तब वहाँ पे हिंदुओं की हत्याएं बढ़ जाती हैं, जब कोई पर्व त्योहार होता है तब हिंदुओं की हत्याएं बढ़ जाती हैं, रामनवमी दुर्गा पूजा तक का प्रतिबंध लग गया। तो बीजेपी सरकार अब तक क्यों चुप बैठी थी, क्यों नहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रही? राष्ट्रपति शासन अब जो जितना कृत्य अब खराब हुआ है उसके बाद ये अवश्यंभावी हो गया है कि अब राष्ट्रपति शासन अनिवार्य है। हमने कल इसके विरोध में हमने ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे कि इसको जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो। जी भाई साहब क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनका वो पलायन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी मावड़ जी ने कि अपने हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। यदि बटोगे तो कटोगे, वही स्थिति बंगाल में है। वहाँ हिंदू बहुसंख्यक है आज भी, लेकिन वहाँ एकता नहीं है हिंदू समाज में। आप नोएडा में देखिए, यहाँ कितनी बड़ी यात्रा निकल गई। क्या ऐसी यात्राएं अगर पूरे देश में जगह जगह निकलेंगी, इस तरह की एकता दिखाई देगी, तो आपको लगता है कि हिंदू कटेगा कहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस यात्रा को हर जगह निकलने भी तो नहीं दिया जाता। आप दिल्ली में नहीं निकाल सकते इतनी बड़ी यात्रा। देखिए, अब चीज़ें समय से शुरू करो ना। जब आपकी शक्ति ही खत्म होगी उसके बाद आप करोगे तो कैसे हो पाएगा? यहाँ अभी हमारे पास शक्ति है, हम अभी संगठित होंगे जब भी तो कुछ कर पाएंगे। जब हमारी संख्या कम हो गई या हमारे पास ताकत नहीं बची उसके बाद करोगे तो फिर क्या फायदा? कुछ नहीं कर पाओगे। भाई साहब जय श्री राम। बड़ा जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को मैं यही कहूँगा सभी को जातिवाद में कभी भी हिंदुओं को नहीं बढ़ना चाहिए। बस हिंदू हैं, कोई जाति नहीं। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करेंगे। तो इसलिए मैं सभी हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक रहें, नेक रहें और हमेशा इकट्ठे रहें और हिंदू जितने भी हैं जाति में ना बटें। मैं यही कहना चाहूँगा सभी हिंदुओं से, कोई भी जातिवाद ना करे, हमेशा हिंदू हित की बात करे। और जो हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? बंगाल में जो हो रहा है ये हिंदुओं की कमी है। वहाँ पे हिंदू एक नहीं है। वहाँ पे अगर हिंदू एक होते आज तो ये नौबत नहीं आती कि पलायन करने की नौबत आती। ये कभी नहीं आती। जहाँ हिंदू एक है वहाँ हमेशा किसी की नहीं चल सकती। वहाँ खाली हिंदू ही, सनातन धर्म ही चलेगा। बस सनातन धर्म के लिए ही हमें जीना चाहिए। और हमें आपने देखा, आज जो आपने देखा हमारी यात्राएं, कब आप पत्रकार हैं, आप तो सब कुछ सच्चाई दिखाते हैं। आप एक चौथा स्तंभ है, भारत के चौथे स्तंभ हो आप। लेकिन भाई साहब सुमित जी के अगुवाई में, इनके कारण अभी जितनी यात्रा हमारे, इसमें सारी जाति नहीं, सब हम हिंदू थे और यही सोच के हम निकले हुए थे। और भाई साहब और सारे हिंदू की इसमें मेहनत थी, इसके कारण हमारी यात्राएं सफल हुई। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 1947 से लेकर आज तक केवल हिंदू ही पलायन कर रहा है? केवल हिंदुओं का हिंदू इसीलिए पलायन कर रहा है क्योंकि वो हिंदू बना ही नहीं। वो यादव है, वो गुर्जर है, वो जाट है, वो पंडित है, बस वो वाल्मीकि है, वो जाटव है। हिंदू है कहाँ? हम अपने आप को आप बताओ ना। कोई जाट कह रहे हैं, कोई गुर्जर है, तो वो नहीं हो। हिंदू तो वो है ना जो अपने को हिंदू ही कहे। खाली अगर मैं सनातन को मानता हूँ तो फिर जातिवाद है कहाँ? या तो फिर मैं जी यादव हूँ, कोई कह रहा मैं गुर्जर हूँ। आप किसी जाति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर दीजिए। मान लो किसी गुर्जर समाज के बारे में, यादव समाज के बारे में या जाट समाज के बारे में, किसी भी समाज के बारे में मैं आज टिप्पणी कर दूं तो
मेरा घर घेर लेंगे, आग लगा देंगे, पूरा एकदम ताकत दिखा देंगे। लेकिन यदि कोई हिंदू समाज में हमारी रामचरितमानस को जलाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसको किसने जगा दी? अखिलेश यादव ने अपने यहाँ पे। क्यों दी? क्योंकि उसे पता है हिंदू बटा हुआ है। नहीं, क्या कारण है कि आज ये सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, एक बीजेपी को छोड़ के, अगर वो देखा जाए तो टीवी चैनलों पर सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता जो है बंगाल के हिंदुओं की दुर्दशा पे बातें कर रहा है, लेकिन अन्य पार्टियां आज क्यों चुप है, क्यों इस पर बात नहीं कर रही? वो नहीं बोलेंगे, वो उन्हें तो वोट बैंक है उनका, उन्हें पता है कि हिंदू बटेगा, उनको जानकारी हिंदू बटेगा, उनको ये जानकारी है हिंदू बटेगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी होती तब हिंदुओं के लिए दर्द होता। ममता बनर्जी नहीं, वो ममता बानो है, इस वजह से हिंदुओं के लिए उनको दर्द नहीं हो रहा है। अगर ममता बनर्जी होती तो हिंदुओं के लिए दर्द होता। क्या क्या बंगाल भी दूसरा कश्मीर बनने की स्थिति में है? बिल्कुल, अगर ममता सरकार रहेगी तो बिल्कुल बनेगा। बनना क्या, बन चुका है आधे से ज्यादा। अगर इस ममता सरकार को उखाड़ के नहीं निवेदन करूंगा, कल हम लोग गए थे, भाई साहब लोग थे, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दे के आए थे। हम तो बस एक ही मांग करेंगे, जो हमारे राज्यपाल हैं वो वहाँ पे हिंदुओं के लिए वहाँ गए, लेकिन ममता बनर्जी के पास इतना टाइम नहीं है वो हिंदुओं से सुध बुद्धि ले उनकी, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम बात करते थे बांग्लादेश के हिंदुओं की, कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चिन्मय स्वामी अभी भी जेल के अंदर हैं, लेकिन आज भारत के अंदर हिंदुओं की ये दुर्दशा। तो भाई साहब यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक हम हिंदू इस चीज़ को नहीं समझेंगे और जाति में बटे रहेंगे, जब तक हम जाति में बटेंगे तो कोई भी आके हमारे ऊपर अत्याचार करके चला जाएगा। पहले मुगल क्या करते थे? मुगल भी तो यही करते थे। अब यही है, अपनों के बीच में जयचंद होते हैं। तो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है। वो जाके इफ्तार पार्टी करती हैं, लेकिन रामनवमी के जुलूस में नहीं निकलती। क्यों? उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब अभी बंगाल में एक ही चीज़ रह गया है, राष्ट्रपति शासन। ममता सरकार मुक्त करो, राष्ट्रपति शासन युक्त करो, यही हमारा नाम। मैम, क्या लगता है राष्ट्रपति शासन से सारी चीजें समस्या सुलझ से जाएंगी? देखिए, राष्ट्रपति शासन से ये होगा कि मतलब राष्ट्रपति के हाथ में एक बार सरकार होगी। अगर सत्ता मतलब राष्ट्रपति सत्ता को देखेंगे तो जो ये ममता बनर्जी कर रही हैं, हिंदुओं के प्रति हमेशा उनको नफरत ही दिख रही है। अभी ये जो वहाँ पे हुआ है तो उसमें वो देखने नहीं गई, जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके पास नहीं गई हैं। तो राष्ट्रपति शासन होगा तो थोड़ा सा देखिए, सत्ता में परिवार मतलब सत्ता चलाने का जो मेथड है, जो भी है, मतलब वो सबके साथ एक सा व्यवहार होगा।